ऐसा है, ये सरकार हमेशा अड़ाने का काम कर रही है, लड़ाने का काम कर रही है, भाई भाई से लड़ा रही है, किसान को मजदूर से लड़ा रही है, मजदूर को किसान से, ये बेटे और बाप के बीच में लड़ाई करा रही है। इनका एक मंत्री जो कल विधानसभा में मुख्यमंत्री ने कहा कि वो मंत्री इस्तीफा नहीं देगा, उसको बचाने का काम कर रहे हैं। ये सरकार हर तरह से गिर चुकी है और अपनी सरकार बचाने के लिए ऐसे रोने काम कर रही है। तो एक ही बात कहते हैं हरियाणा वासी से कि ऐसा नेता मिलना मुश्किल है जो स्पष्ट कहता है, साफ कहता है और दिल से हर वर्ग के लिए लड़ाई लड़ता है। जो करनाल लोकसभा के सांसद हैं संजय भाटिया, जानते हैं भाई, बचपन में देखा था, जब तक भी लोकसभा में बना उसके बाद नहीं मिला कि हम बाहर निकले तब तोल देना पड़ता है, पानीपत अपने शहर में आएंगे जब देना पड़ता है। तीन नहीं, चौथा भी जल्द शुरू होने वाला है। यदि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बने तो इन टोलों से राहत मिलेगी। पार्टी जहां भी कहेगी वहां हमेशा खड़े रहेंगे और तन मन धन से पार्टी के साथ हैं। भ्रष्टाचार का नगर निगम पानीपत आज पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 है। हरियाणा में ना होकर पूरे हिंदुस्तान में पानीपत नगर निगम का नाम आता है, जो कि भ्रष्टाचार में सबसे ऊपर है। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार, अखंड भारत की बात चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। 2024 के चुनाव को लेकर सभी पार्टियां मैदान में आ चुकी हैं। जैसे कि कुछ समय पहले हमने देखा कि कांग्रेस से राहुल गांधी ने पैदल यात्रा की, बलराज कुंडू भी कर रहे हैं, साथ ही साथ एनएलओ पार्टी की भी अब पैदल यात्रा शुरू होने वाली है। जी हां, आप सही सुन पा रहे हैं, एनएलओ पार्टी की भी अब पैदल यात्रा शुरू होने वाली है और उसको लेकर दिन प्रतिदिन कार्यकर्ताओं की मीटिंग चल रही है। और बड़े लेवल पर सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी के जो अभय चौटाला है वो हर एक आदमी से मिलना चाहते हैं, बात रखना चाहते हैं, उनकी बात सुनना चाहते हैं। क्योंकि इस सरकार में, जैसे कि आप लोग भली भांति परिचित हैं कि ये धरने वाली सरकार बन गई है। कहीं पर किसान धरने पर होते हैं, कहीं व्यापारी धरने पर होते हैं, कहीं पहलवान धरने पर होते हैं, कहीं कर्मचारी धरने पर होते हैं। आखिर बचा क्या जो धरने पर नहीं है, सबसे बड़ी बात है। और इसको लेकर अभी हमारे साथ रूबरू हो रहे हैं एनएलओ पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता जो कि रणबीर देशवाल जी हैं, तो उनसे बातचीत करते हैं। देशवाल जी, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो इस सरकार के बारे में 2 शब्द। सबसे पहले तो आपका स्वागत है और आपके चैनल से सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, हमारी पदयात्रा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की 24 तारीख से मेवात के सिंगार गांव से शुरू हो रही है। जो कभी महाभारत के अंदर कृष्ण जी ने वहां से शुरुआत की थी, उसी तरह आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के महासचिव भाई अभय चौटाला जी आने वाली 24 तारीख को सिंगार से पूरे हरियाणा की पद यात्रा 90 विधानसभा में जाएगी। और आप सभी जानते हो, वो मात्र एक अकेला विधायक है, परंतु आज पूरे 3 साल से के विधानसभा में 89 पे भारी पड़ते हैं और सरकार की हर कड़ी की हर तह तक जाने का काम करते हैं। जो इस सरकार ने भ्रष्टाचार किए हैं और जो सरकार ने लोगों से वायदे किए थे, उनके भी खिलाफ आम जनता का आज आम जनता, ये हरियाणा की जनता इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ देख रही है। और आने वाला चुनाव भी हम आप पर पूरा विश्वास करते हैं इस हरियाणा की जनता पे कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी आगे बढ़ती जाएगी और आने वाली सरकार भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की होगी। इससे पहले, जैसे कि मैंने बताया भी है, अपनी बात में रखी भी है कि राहुल गांधी ने अपनी यात्रा शुरू की, भारत जोड़ो यात्रा। बलराज कुंडू भी अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं, उनकी भी चल रही है। और अब आप लोग क्या कॉपी वगैरह कर रहे हो? देखम देख नहीं, कॉपी नहीं। आपको याद नहीं होगा, सबसे पहले चौधरी देवीलाल जी ने हमेशा गांव की राजनीति की, पद यात्राएं वो रखते रहते थे। उसी कड़ी में आज अभय चौटाला जी हों, पहले कभी जो आज जेजेपी पार्टी बनी है
वो हमारे ही पार्टी के नेता थे, उन्होंने भी पद यात्रा शुरू की थी। ये तो एक परंपरा है चौधरी देवीलाल जी परिवार से कि वो हमेशा आम जनता के बीच में रहते थे, हर गांव में जाते थे और लोगों की समस्याओं का वो गांव में हल करना चाहते थे। जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री थे, गांव जाने का उन्होंने सिलसिला शुरू किया था, जो खुले दरबार लगाते थे, गांव की पंचायतों में जाते थे। और आज जो ये सरकार ई टेंडरिंग करके पंचायतों के चुनाव तो हुए, परंतु उन सरपंचों को औत तो दुआ दी, परंतु उनका अधिकार छीनने का काम कर रहे हैं। परंतु श्री ओम प्रकाश चौटाला जी जब मुख्यमंत्री थे, गांव की पंचायतों में जाते थे और खुले दरबार में ये कहते थे पंचायत का क्या कुछ काम रहा, वो सरपंचों के माध्यम से और जिले के डीसी के माध्यम से उस गांव का विकास करते थे। ये तो एक जो पद यात्रा राहुल गांधी ने महात्मा गांधी जी से शुरू की होगी, कांग्रेस ने वहां से शुरू की थी, उस समय भी चौधरी देवीलाल जी उस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। परंतु हरियाणा का इतिहास है कि जो चौधरी देवीलाल जी ने पद यात्राएं शुरू की थी और एक पूरा हिंदुस्तान को बदलने का काम किया था, कांग्रेस को सत्ता से हटाने का काम किया था, जब चौधरी देवीलाल जी के द्वारा ही पद यात्रा रैलियां शुरू हुई थी। एक वन ओल्ड पेंशन स्कीम है, उसको लेकर लाठीचार्ज भी हुआ। अब ये समझ में नहीं आता, पहले लाठीचार्ज करते हैं, फिर उनके साथ बैठ के मीटिंग करते हैं, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? और ये काफी पुराना मुद्दा है। ऐसा है, ये सरकार हमेशा अड़ाने का काम कर रही है, लड़ाने का काम कर रही है, भाई भाई से लड़ा रही है, किसान को मजदूर से लड़ा रही है, मजदूर के किसान से, ये बेटे और बाप के बीच में लड़ाई करा रही है। आज विद्यार्थी जो पढ़ने वाला शिक्षक है, बच्चा है, उनकी आपस में लड़ाई करवा रही है। आप सभी जानते भी हो और आज मैं इसके पक्ष में भी हूं। ये जब विधानसभा के कोई भी विधायक है वो अपनी पेंशन पुरानी पेंशन ले रहा है तो कर्मचारियों को क्यों बंद की? ये बीजेपी सरकार की नीति है। और जब ये सरकार में नहीं थी, महंगाई के खिलाफ आप सभी ने देखा, सड़कों पर उतरते थे और चाहे सिलेंडर एक 20 रुपए पड़ता था तो तभी भी सड़कों पे, आज वो सिलेंडर 1000 हो गया। किसानों का गन्ने का भाव आप जानते हो कि पूरा इतिहास है, हरियाणा में हमेशा गन्ने का भाव बढ़ता था, परंतु ये सरकार ने उसको भी ठगने का काम किया, किसानों को गन्ने का कोई भाव नहीं बढ़ाया। और इनका एक नारा था, प्रधानमंत्री जी मेरे पानीपत जिले में ही बेटी पढ़ाओ और आज वो इनका एक मंत्री जो कल विधानसभा में मुख्यमंत्री ने कहा कि वो मंत्री इस्तीफा नहीं देगा, उसको बचाने का काम कर रहे हैं, परंतु पिछले इतिहास है बेटी पढ़ाने का भी इनका नारा आया था, क्यों जबान वो पलट गई थी। अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, अब आप मंत्री की बात कर रहे हैं, मैं बता भी देता हूं, वैसे पता भी होगा, संदीप सिंह है जो भाजपा के विधायक हैं और कैबिनेट मंत्री हैं, खेल मंत्री, उनके ऊपर यौन शोषण के आरोप लगे और उसके बाद सभी ने एक ही आवाज में एक ही मांग की कि जब तक जांच चल रही है, जब तक उनका इस्तीफा ले लेना चाहिए हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा। लेकिन विधानसभा में जब ये बात उठी तो वहां पर 3 बार इस्तीफा नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे की बात कही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। तो क्या कुछ सगे संबंधी अजीज है क्या मुख्यमंत्री के? सगे संबंधी नहीं, ये सरकार हर तरह से गिर चुकी है और अपनी सरकार बचाने के लिए ऐसे घिनौने काम कर रही है। मैं तो यही कहूंगा, सरकार को सोचना चाहिए, मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए और इस देश के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, राज्यपाल जी को कि उस मंत्री का इस्तीफा लिया जाए और जांच को जारी रखे। और परंतु आज कोई गरीब आदमी होता, उस पर यह आरोप लगता, अब तक पुलिस उसको कई बार अंदर डालने का काम करती, उसको जो भी धाराएं लगती थी उसमें लेकर उनको अंदर जेल में डालने का काम करती। अच्छा, एक विदेशी एजेंसी के द्वारा, हिडनबर्ग के द्वारा एक अडानी के ऊपर एक रिपोर्ट निकाली गई और उसको गलत तरीके से शेयर मार्केट को चलाता है, इस तरीके के कुछ आरोप लगे, एक रिपोर्ट आई। उसके बाद शेयर मार्केट में भूचाल आ गया और गिरावट इतनी होने लगी कि लगभग देश भर के सभी देशों में किरकिरी हुई।
और बताया यह जा रहा है कि सरकार के काफी ज्यादा खास हैं, तो इस वजह से कुछ नहीं कह रहे हैं, कोई स्पष्टीकरण नहीं आ रहा, कोई कुछ नहीं आ रहा। यदि यही किसी एक आम व्यक्ति के साथ होता तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता। क्या कहेंगे? मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज ही हिंदुस्तान की सरकार ने, हमारे वित्त मंत्री ने 10 लाख करोड़ इन पूंजीपतियों का जो विदेशों में बैठे हैं, हमारा हिंदुस्तान का पैसा वो अपने चाहतों को दे रखा है, उनको आज माफ करने का काम किया है। परंतु किसानों के लिए, जो कर्मचारी हैं उनकी बुढ़ा पेंशनों के लिए, जो सर्द पे हमारे सैनिक हैं उनकी पेंशन या उनकी तनख्वाह ना बढ़ाना, ये सरकार को लिए गलत है। परंतु अपने चाहताओं के लिए उन्होंने 10 लाख करोड़ रुपए आज की भारत सरकार ने उनके माफ किए हैं। परंतु आज एक पढ़ने वाला बच्चा है, उस पे 13% ब्याज लेते हैं, और एक मर्सिडीज कार लेने वाला, ऑडी कार लेने वाला, उस पे 6% है। किसान ट्रैक्टर लेता है, उस पर 13% टैक्स देना पड़ता है बैंक का। और ये दुर्भाग्य है कि ये सरकार पूंजीपतियों की है, किसान की नहीं, मजदूर की नहीं, छोटे दुकानदार की नहीं, या ये बड़े बड़े घरानों के लिए सरकार काम कर रही है, आम जनता का ये काम नहीं कर रही। तो इस कड़ी को देखते हुए भाई अभय चौटाला जी ने एक निर्णय लिया कि आने वाली 24 तारीख से लेकर 25 सितंबर जो चौधरी देवीलाल जी का हम सम्मान दिवस मनाते हैं, कुरुक्षेत्र के अंदर मनाएंगे, तो पूरे हिंदुस्तान की, हरियाणा की 90 विधानसभाओं में जाने का काम करेंगे और लोगों से मिलेंगे। और इस कड़ी में अभय चौटाला जी ने एक ही और बात कही कि जहां कभी कहीं हमारे दादा श्री चौधरी देवीलाल जी जैसे गांव में रुकते थे, मैं भी उनके बीच में रहूंगा, उनके बीच में सोऊंगा और उनके बीच में ही खाना खाऊंगा। और इस कड़ी में हम तो एक ही बात कहते हैं हरियाणा वासी से कि ऐसा नेता मिलना मुश्किल है, जो स्पष्ट कहता है, साफ कहता है और दिल से हर वर्ग के लिए लड़ाई लड़ता है, तो उसका हाथ मजबूत करे और उसके विचार और उसकी जो सोच है वो आगे हरियाणा वाले बच्चों के लिए, हमारी बेटियों के लिए, भाइयों के लिए आगे नए रोजगार देने का, चाहे मजदूर हो, किसान हो, उनके काम करने की इच्छा है, तो उस इच्छाओं को आप उनके साथ खुल के चले, ताकि आपको पता लगे। जैसे कभी चौधरी देवीलाल जी ने, श्री ओम प्रकाश चौटाला जी ने हरियाणा को चमकाने का काम किया था, उसी कड़ी में भाई अभय चौटाला जी का साथ दे और आने वाली 25 सितंबर को आप दिखाएं कि हरियाणा की सरकार आने वाले इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की होगी। एक मैं पूछना चाहूंगा, पानीपत से रिलेटेड मेरा एक आपका क्वेश्चन है। जो करनाल लोकसभा के सांसद हैं संजय भाटिया, जानते हैं इन्हें? भाई बचपन में देखा था, जब तक भी लोकसभा में बना उसके बाद नहीं मिला। अच्छा, एक भाजपा के केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी, उन्होंने कहा था कि 60 किलोमीटर के दायरे में एक टोल मिलेगा, उससे ज्यादा टोल नहीं मिलेगा। और पानीपत एक ऐसा जिला है जिसके चारों तरफ अब टोल हो चुके हैं, 3 टोल हो चुके हैं, एक टोल रास्ता बाकी है। लोगों का अनुमान यह है कि जल्द वहां पर भी इस प्रकार का टोल आ ही जाएगा। क्या कुछ कहेंगे जब आप पानीपत से निकलते हैं, करनाल की तरफ जाना हो, दिल्ली की तरफ जाना हो या उत्तर प्रदेश की तरफ जाना हो, टोल के साथ स्वागत होता है आपका, क्या कुछ कहेंगे? ये तो पानीपत के लिए सबसे बड़ा दुख है कि हम बाहर निकले तब टोल देना पड़ता है, पानीपत अपने शहर में आएंगे जब देना पड़ता है। 3 नहीं, चौथा भी जल्द शुरू होने वाला है। उन्होंने 2 हिस्से में इस पानीपत को बांट दिया। हमारा तो यही कहना है कि ये सरकार सुधरे, और आपसे आज एक वायदा भी करता हूं कि यदि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बने तो इन टोलों से राहत मिलेगी। मैं उस पार्टी का समर्थन नहीं करता, परंतु उस पंजाब में सरकार ने कई अपने शहरों के टोल घटाने का काम किया है। परंतु मैं ये आगे बीजेपी के जो एमपी है संजय भाटिया जी से भी प्रार्थना करूंगा कि इस पानीपत जिले को बचाए, जो कि चारों तरफ से गिर चुका है और टोल कम नहीं है, बहुत मोटे मोटे हैं, आम आदमी देने से दुखी है।
तो आपसे यही प्रार्थना कि इन टोलों को भी बंद करने का काम करें। अच्छा, मैं थोड़ी सी इसमें आपको बता देता हूं कि सांसद संजय भाटिया ने ये बात लोकसभा में रखी थी, लेकिन उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया गया। क्या लगता है कि उनकी चलती वलती नहीं है कुछ सरकार में? लोकसभा के संसद है वो, चलती तो है, परंतु वो पानीपत का ध्यान नहीं देना चाहते। मंत्री के आगे एक एमपी कहे, और जो कि एक कानून है कि 60 किलोमीटर दायरे के अंदर एक ही टोल होना चाहिए, परंतु अब उनकी अनदेखी की है कहने का, या भाव क्या था, किस भाव से उन्होंने कहा, तो ये तो वो मंत्री बताएंगे या संजय भाटिया बताएगा कि मेरी नहीं चलती। मैं तो इस बारे में नहीं कह सकता। एक 2024 के चुनाव आने वाले हैं, लोकसभा के भी हैं, विधानसभा के भी। यदि पार्टी आप पर विश्वास जताती है तो क्या आप विधानसभा का चुनाव या लोकसभा का चुनाव, कोई भी चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं? पार्टी जहां भी कहेगी वहां हमेशा खड़े रहेंगे और तन मन धन से पार्टी के साथ हैं। जैसा पार्टी कोई भी आदेश देगी उसके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। और ये तो इंडियन नेशनल लोकदल का हर वर्कर है, कि श्री ओम प्रकाश चौटाला जी हो, चाहे अब चौटाला जी हो, चाहे हमारे प्रदेश के नरसिंह सिंह राठी जी हो, चाहे कोई भी कैसा भी आदेश पार्टी का आता है, हर वर्कर तन मन धन से उस साथी के साथ होता है। मुझे भी कोई भी आदेश होगा, हमारा परिवार इंडियन नेशनल लोकदल के लिए है, इंडियन नेशनल लोकदल की पार्टी की लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। पानीपत नगर निगम के चुनाव इस साल होने की संभावना है। क्या लगता है कि नगर निगम में कितना काम हुआ है, कितना नहीं हुआ है? क्योंकि आप भी नगर निगम क्षेत्र के अंदर ही आप रहते हैं, आप रूबरू भी होते हैं, नेता भी हैं, लोग भी आते होंगे, जो धरने प्रदर्शन भी होते हैं, सारी चीजें होती हैं। क्या कुछ नगर निगम में तो आज बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार फैल चुका है। पानीपत नगर निगम में 26 एमसी हैं, 26 के 26 बीजेपी के हैं, और बिल्कुल नगर निगम आज खाली हो चुका है। भ्रष्टाचार का अड्डा बना चुका है, चाहे आईडी के नाम से हो, चाहे सड़क बनाने के नाम से हो, चाहे नाले की हो, चाहे सफाई की हो, चाहे लाइटिंग की हो, हर तरह से भ्रष्टाचार का नगर निगम पानीपत आज पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 है। हरियाणा में ना होकर पूरे हिंदुस्तान में पानीपत नगर निगम का नाम आता है, जो कि एक भ्रष्टाचार में सबसे ऊपर है। तो अब आप लोगों को क्या कुछ अपना संदेश देना चाहेंगे, जो आपकी यात्रा शुरू होने वाली है 24 फरवरी से? मैं तो अपने हरियाणा के वासियों से एक ही प्रार्थना है कि हम भाई अभय चौटाला जी पूरे 90 विधानसभा में आ रहे हैं, और आप सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि भाई अभय सिंह चौटाला के साथ जुड़े, जो कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी चौधरी देवीलाल जी की नीति को आगे बढ़ाने हुए आज चौधरी देवीलाल जी को हर परिवार याद करता है, क्योंकि उन्होंने एक बुढ़ापा मान सम्मान जो दिया था, ये मौजूदा सरकार उसको काटने का काम कर रही है। गरीबी रेखा के राशन कार्ड हो। हाँ, मेरा लास्ट क्वेश्चन तो यही था, जो परिवार पहचान पत्र बनाए और उसके बाद 5 लाख लोगों के बीपीएल कार्ड काट दिए, पेंशन काट दी, बुढ़ापा पेंशन, क्या? और एक तरफ ये बोलती है कि हम जो धरातल पे काम करते हैं और गरीबों के लिए हम काम करते हैं। आम लोगों की ये पार्टी है, आम लोगों की ये सरकार है। ये आम लोगों की पार्टी नहीं है, ये चंद पूंजीपतियों की पार्टी है। आम जनता इनके मीठे वायदों से लुभाने, वायदों से बहक कर इनके साथ चली गई थी, परंतु अब आज यदि हरियाणा के अंदर चुनाव होता है तो बीजेपी की सरकार और जेजेपी सरकार बिल्कुल नहीं बनेगी, ना इनको एक भी सीट आएंगी। क्योंकि आप देखते हो कि आईडी के नाम से, प्रॉपर्टी आईडी के नाम से, फैमिली आईडी के नाम से भी ठगा जा रहा है। एक परिवार में यदि 3 बच्चे हैं, माँ बाप की अलग आईडी बन जाए, परंतु ये सरकार बना नहीं रही। एक माँ बच्चे की सरकार आईडी को ले लेती है, और मियाँ बीबी की पेंशन 1,80,000 जोड़ के उनकी बुढ़ापा पेंशन काटने का काम किया। कभी चौधरी देवीलाल जी ने ये 100 रुपए जो दिए थे, और ऐसा मान सम्मान दिया था हर मजदूर के लिए, छोटे दुकानदार के लिए, व्यापारी के लिए, किसान के लिए, और क्योंकि कर्मचारियों को पेंशन मिलती थी। जो कर्मचारी हो, छोटा दुकानदार हो, किसान हो, मजदूर हो,
वो भी एक देश को बनाने का काम करता है, तो उनके लिए भी सम्मान भत्ता दिया था। परंतु ये मौजूदा सरकारों को काटने का काम कर रही है। और हमारे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी यदि आई आने वाला सरकार में, तो उनको 7500 रुपये पेंशन देने का काम किया जाएगा। बेरोजगार युवाओं को भी 21,000 रुपये देने का काम किया जाएगा। और अन्य जो ये आज आईडी के नाम से, कभी प्रॉपर्टी टैक्स के नाम से, कभी फैमिली आईडी के नाम से, इनसे राहत देगी, जो कि एक पुरानी जो चौधरी देवीलाल जी ने नीति लागू की थी, उन नीतियों को दोबारा लाने का काम करेंगे। तो हमारा तो यही है कि आईडी के नाम से, जब परिवार के साथ यदि एक पिताजी की आईडी नहीं, केले की नहीं बन सकती, तो आज हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी हैं, उनकी आईडी कैसे बनेगी? यह अवैध सिंह जी ने कहा है कि केले की आईडी नहीं बनेगी, तो फिर मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री, उनकी भी नहीं बननी चाहिए, तो उनकी कैसे बनेगी? तो इसी बीच में आज हर परिवार का एक आदमी को सरकार के सेक्रेटरीट में या कर्मचारियों के पास जाने आने के लिए एक आदमी को, परिवार को छोड़ना पड़ा, तब जाके उनका कुछ काम हो रहा। ना आईडी बन रही, ना प्रॉपर्टी आईडी बन रही, ना किसी की पेंशन बन रही, ना किसी का राशन कार्ड बन रहा। लोगों को मोटे मोटे, हमें एक हिंदू मुस्लिम में कभी भाईचारे को बिगाड़ने में, कभी धर्म के नाम से, कभी अधर्म के नाम से बिगाड़ने, गौ माता के नाम से आपस में लड़ाने का जो काम कर रही है। तो हमारी तो यही है कि आने वाली 24 तारीख से भाई अभय चौटाला जी जो मेवात के अंदर सिंगार गांव से शुरू कर रहे हैं, और कुरुक्षेत्र में 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिन मनाया जाएगा। उस दिन तक 90 विधानसभा में जाएंगे। तो हरियाणा के हर जनता से, भाइयों से, मेरे माताओं से, बुजुर्गों से, बहनों से यही प्रार्थना है कि ज्यादा से ज्यादा साथी जुड़े और इस रैली का भाग बने, ताकि एक हिंदुस्तान में रिकॉर्ड हो कि भाई अभय चौटाला ने एक हरियाणा के अंदर नई क्रांति का काम किया। तो कुल मिला के हमने अच्छी खासी बातचीत की। जितनी भी समस्याएं हैं प्रदेश भर में, देश भर में और पानीपत स्तर पर, सबके बारे में हमने बात जानी। तो इस वीडियो को ज्यादा शेयर किया जाएगा। मैं मनीष कुमार, अखंड भारत की आवाज से।